तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इन सेंटेंस के माध्यम से ही हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने दोनों टेंस को कवर कर लिया है और दोनों टेंस के जो सेंटेंस हैं वो भी बना के देख लिए हैं और चारों पोर्शन हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे जो सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम पॉजिटिव में देखें, अगर पॉजिटिव पोर्शन देखें दोनों का, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये ठीक है सिंगुलर या प्लूरल बन के भी आ सकती है, ठीक है। पर लेकिन वो जो अगर पास्ट में देखें तो पास्ट में क्या होगी, वर्ब की सेकंड ही प्रयोग होगी। बस इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिखूं ही, अब ही क्या है हमारे पास सिंगुलर है, तो ध्यान रखना ही हमारे पास सिंगुलर है, तो इस वर्ब को भी मुझे सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो क्या बन गया, ही गोज। पर लेकिन अगर मैं पास्ट में लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेंट। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेम चीज अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करने की कोशिश करें नीचे वाले सेंटेंस में भी, तो जैसे मैंने सी के साथ क्या लिखना पड़ेगा, प्लेज। पर लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लेड। इतना डिफरेंस दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही रहेगा, पर लेकिन पास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, केम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे रवि सिंगुलर है तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा, पर लेकिन पास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेंग लिखना पड़ेगा। और सीमा कैच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैचेस, पर लेकिन पास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कट लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट और प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में सिर्फ वर्ब क्या जो है डिफरेंस है, जैसे ही वर्ब बदलती है वैसे ही, सॉरी, जैसे ही सब्जेक्ट बदलता है वैसे ही वर्ब बदल जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में। पर लेकिन पास्ट के इंडेफिनाइट में चाहे आप सिंगुलर का यूज कर रहे हो चाहे प्लूरल का यूज कर रहे हो, तो वर्ब की सेकंड का ही प्रयोग करना है। फिर नेगेटिव में क्या देखते हैं, नेगेटिव में बड़ा आसान है। नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। पर लेकिन पास्ट में किसका प्रयोग होगा, डिड नॉट का। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, डू नॉट या डोंट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पर लेकिन ध्यान रखना, चाहे डिड नॉट का यूज कर रहे हो, डू का या डज का, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव में बना लिया, पर लेकिन पास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये सिंगुलर है तो क्या लिखना पड़ेगा, डजंट लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। यहाँ पे शी है, शी डिड नॉट लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखना का, डजंट लिखना पड़ेगा, शी डजंट। फिर दे डिड नॉट की जगह डू नॉट या डोंट मुझे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रवि डजंट आएगा क्योंकि रवि सिंगुलर है। फिर सीमा, सीमा डजंट आएगा क्योंकि सीमा क्या है, सिंगुलर है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना चेंज आता है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देकर चीज़ों को अपने पास में या अपने पास में लेके आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसमें भी क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में सीधी सी बात है, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग होगा और यहाँ पे डिड का ही प्रयोग होगा, बस इतना हमें ध्यान देना है। तीसरा क्या है, जो इंटेरो प्लस नेगेटिव है उसमें तो सीधी बात है, डजंट या डिडंट, ठीक है, उसका प्रयोग हम किसमें, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले करके उसको आसानी से बना सकते हैं। और हिंदी आप अपने तरीके से चीज़ों को करना सीखिए, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन बदलती है, कई बार क्या होता है कि मैं हिंदी कुछ बनाता हूँ पर लेकिन मेरे लिए उसके अर्थ कुछ और निकलते हैं। तो हमें दिवासी बनने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही ट्राई करें। समझाने के बेस से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, पर लेकिन कोशिश करनी है कि हम चीज़ों को ना जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसी भाषा में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे पेपर के लिए भी, हमारे आने वाले टाइम के लिए भी, और हमारी राइटिंग स्किल के लिए भी, और हमारी स्पीकिंग के लिए भी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल होने वाली हैं। अगर मैं थोड़े से दिन इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इनकी प्रैक्टिस करूँगा तो हो सकता है कि चीज़ें मेरे पास में आ जाएँ और मुझे चीज़ें आने लग जाएँ। तो अब आपने क्या करना है, तो आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपने क्या करना है, दोनों वीडियो को अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 फॉर्म आपने करनी है और कम से कम 100 वर्ब आपकी कॉपी में होनी चाहिए जो आपकी कॉपी से चेक करी जाएंगी। तो कोशिश करना है कि जब भी हम मिलें क्लास में तो आप इन सब को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लेके आओ। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक मज़ेदार सेशन में। इंडेफिनाइट आज कवर हो चुका है, कल पास्ट और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर का रह गया, फ्यूचर को भी कवर कर लेंगे। तो फ्यूचर के साथ तीनों इंडेफिनाइट फिनिश हो जाएंगे और आपके लिए एक बेनिफिशियल क्लास फिर लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आप अपनी कॉपी में इसको कवर करिए। धन्यवाद।